अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है फॉलिक एसिड के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। फॉलिक एसिड अमूमन ख़वातीन फॉलिक एसिड के बारे में जानती होगी, जिनको अल्लाह ताला ने साहब औलाद किया है। अक्सर उन माओ बहनों को पता होगा कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कैसे है, फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है। आज मैं इस टॉपिक पर मज़ीद रोशनी डालूंगा कि फॉलिक एसिड की ख़वातीन में कितनी अहमियत रखती है, या प्रेगनेंसी के दौरान जो फॉलिक एसिड की कितनी अहमियत है और क्या रोल है फॉलिक एसिड का वुमन के लिए। ये स्पेसिफिक वीडियो जो ख़वातीन के लिए है, मेल भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो मेरी वीडियो बहुत ही मुफीद और बहुत ही अथेंटिक वीडियो मैंने बनाई है, बहुत सी मेहनत करने के बाद, कि फॉलिक एसिड के बाद आवाम को जो अवेयरनेस दी जाए, मेरे व्यूवर्स को, ख़वातीन को, माओ बहनों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि फॉलिक एसिड की कितनी अहमियत है आपके जिस्म में। तो इंशाल्लाह वीडियो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नया जब भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन जो बर वक्त पहुँचता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाय किए अपनी वीडियो की तरफ। आपको स्क्रीन पर शो हो रही है फॉलिक एसिड टैबलेट। मार्केट में फॉलिक एसिड मुख्तलिफ ब्रांड्स में आ रही है, जैसे न्यूट्रीफैक्टर की प्रोडक्ट है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इसके अलावा जाफे की है, और भी बहुत सी कंपनी है, मैंने हाथ में भी पकड़ी हुई है, ये फाइटोटिया की है, ये भी एक फॉलिक एसिड है। बहुत से ब्रांड जो है वो मार्केट में फॉलिक एसिड के आपको बआसानी मिल जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि फॉलिक एसिड जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी नए जोड़ों की शादी होती है तो ख़वातीन के लिए जो बहुत सी जो मसाइल को फेस करना पड़ता है, असल में वो मसाइल की वजह क्या है, आज बहुत ही क्रिटिकल जो है इसमें पॉइंट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और फॉलिक एसिड जो गायनेकोलॉजिस्ट उस ख़वातीन को रिकमेंड कर रही होती हैं बार बार, उसकी कितनी अहमियत है, तो हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं अद्वियात से, और नेचुरल रिसोर्सेज जो फॉलिक एसिड हमें मिलता है तो उससे हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो कंप्लीट इंशाल्लाह वीडियो मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखेंगे, ताकि आपको इस बारे में आज मुफीद मालूमात मिल सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें, और अपनी फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी जो अवेयरनेस की रसाई जो है वो मिल सके। दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रही है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मुख्तलिफ mg में अवेलेबल, जैसे 5 ग्राम, 0.5 ग्राम, 400 माइक्रोग्राम। मुख्तलिफ कंपनी ने, मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी एक क्वांटिटी बनाई है फॉलिक एसिड जो मार्केट में मौजूद होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड है क्या। बहुत से सवाल हैं, आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। फॉलिक एसिड बेसिकली एक विटामिन B9 है। फॉलिक को विटामिन B9 भी कहा जाता है। ये बॉडी में मुख्तलिफ हमारे जो डिफेक्ट होते हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। सबसे पहला डिफेक्ट ये होता है कि फॉलिक एसिड के इस्तेमाल, हम बात करते हैं कि फॉलिक एसिड किन किन मसाइल में इस्तेमाल हो सकता है, फॉलिक एसिड के यूजेस क्या सी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सबसे पहले अगर फॉलिक एसिड की हम बात करें तो फॉलिक एसिड हमारे RBS, आपने नाम तो सुना हो गया, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करती है। फॉलिक एसिड मीन के विटामिन B9 जो है ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करते हैं और आयरन को हमारी बॉडी में इम्प्रूव करवाता है। जब RBCs हमारी बॉडी में बढ़ेंगे, आयरन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा होमोग्लोबिन बढ़ेगा। होमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हमारी वीकनेस जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी क्या काम करता है, फॉलिक एसिड के इस्तेमाल से हमारी बॉडी में नए जो सेल होती हैं मुर्दा, वो एक्टिव हो जाते हैं, और हमारी बॉडी का एक नया अमल शुरू हो जाता है। न्यू सेल जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और नए सेल जो हमारी बॉडी में उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। उसके अलावा एक बात बता दूँ, उसके अलावा ये फॉलिक एसिड आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ख़वातीन जो अर्ली प्रेगनेंसी होती हैं, या शादी के फ़ौरन बाद जो खामला ख़वातीन हो जाती हैं, या वो कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं, जल्दी हमला होने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर हज़रात जो इसको फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। तो फॉलिक एसिड उनका प्रेगनेंसी में क्या रोल है, वो ज़रा मैं चीज़ क्लियर करता चलूँ। अक्सर आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द, आपने अपने मतलब कि जहाँ आप रहते हैं, आपके अपने इलाके में जो ख़वातीन होती हैं, उनका जब बेबी पैदा होता है तो उसको जो कमर पे, बैकबोन पे, स्पाइन के नीचे एक फोड़ा नुमा, एक फिंसी नुमा बन जाती है। उसकी क्या वजह है, बेसिकली उसको कहते हैं स्पाइन बाइफॉइडा। ये एक ऐसा मतलब क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है जो फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो जब ख़वातीन जो है वो शादी के बाद जो जोड़ा होता है, ख़वातीन जो अर्ली प्रेगनेंसी की कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो अर्ली प्रेगनेंसी में जब कुछ वीक्स प्रेगनेंसी को हो जाते हैं, तो जब वो मुआयने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसका मुआयना करती है। उसके लिए एक टेस्ट भी किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि
वो एक बेसिक सा टेस्ट होता है जिसको अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन कहते हैं। ये टेस्ट अर्ली प्रेगनेंसी में जब 2-4 हफ्ते का मतलब कि जब वीक्स का हो जाती है प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं ताकि जो न्यूरोलॉजी का डिफेक्ट आते हैं, जैसे कि सर का बढ़ जाना, बच्चे का अबनॉर्मल पैदा होना या उसकी स्पाइन के नीचे फोड़ा बन जाना, ये जो डिफेक्ट होते हैं ये अर्ली प्रेगनेंसी में उसकी जांच पड़ताल हो जाती है। तो अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जब टेस्ट किया जाता है तो ये देखने के लिए किया जाता है आया कि इस बेबी की जो डेवलपमेंट हो रही है वो सही तरह से हो रही है, उनको न्यूट्रिशन मिल रही है, उनकी डेवलपमेंट ठीक तरह से हो रही है, उनका सर तो नहीं बढ़ रहा, या उसकी बॉडी में कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं पैदा हो रही, या उसके स्पाइन बाइफोडा तो नहीं शुरू हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि जो कि तस्वीर पे भी आपको शो हो रहा है, या आपने केसेस देखे होंगे अक्सर। तो ये चीज़ें देखने के लिए ये अर्ली प्रेगनेंसी में इसको बेहतर करने के लिए जो है गायनेकोलॉजिस्ट जो है फोलिक एसिड का इस्तेमाल की जाती है। और भी मेडिसिन होती है लेकिन फोलिक एसिड का इस मामले में बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं आपको एज ए फार्मासिस्ट रिकमेंड करूँगा, जैसे ही पहले तो बेहतर है कि हर वुमेन को जो है फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए, आया कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं या नहीं चाह रही, या वैसे भी फोलिक एसिड का इस्तेमाल 400 माइक्रोग्राम उनको डेली लाइफ में डेली रूटीन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब ये डिफेक्ट उनको शो होते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर हजरात जो है फोलिक एसिड, माईफोल में भी एड फोलिक एसिड मुख्तलिफ ब्रांड से जो है उनको दी जाती है ताकि उनको यूज़ करना शुरू हो जाए और ये डिफेक्ट से बचा जा सके। और दूसरी बात मतलब फोलिक एसिड जो है न्यूरल ट्यूब्स जो होती है बच्चे की, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए जो है वो डॉक्टर हजरात जो है फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाती हैं। इसके अलावा जो फोलिक एसिड होती है वो क्लोन कैंसर के लिए, मतलब आंतों का जो कैंसर होता है उसको बचाव भी करती है। ये फोलिक एसिड की इतनी अहमियत है। इसके अलावा आपको बता दूँ डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर हजरात जो फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाते हैं। और दूसरा आपको बताते चलूँ एनीमिया आपने सुना होगा कि जब ख़वातीन हमला हो जाती हैं तो अक्सर देखा होगा उनकी खून की कमी होती है, कहते हैं कि एचबी कम है जी, ड्रिपें लगवाएं, ब्लड लगवाएं। तो मैं आपको बताता चलूँ ये फोलिक एसिड अगर आप स्टार्ट से शुरू कर देंगे यूज़ करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जब बेबी आपका डिलीवर हो आपको किसी खून की ज़रूरत पड़े। तो मैं एज़ ए फार्मासिस्ट आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको शादी से पहले ही अगर शुरू कर देते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। आपको मेंसेस डेज़ भी हों तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि बेबी डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, आपकी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। उसके अलावा एक और थोड़ा-सा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। हमारे दिमाग में जितनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जितनी भी डिफेक्ट पैदा होते हैं, उनको ये बेहतर करने की कोशिश करता है। और फोलिक एसिड का दूसरा रोल आपको बता दूँ, ये हेयर लॉस जब हो जाता है, मतलब कि हेयर लॉस की वजह जो बहुत सारी है, इसमें हमारी न्यूट्रिशनल, हमारे विटामिन, मिनरल्स की कमी होती है। जो फोलिक एसिड भी एक ऐसा विटामिन है, अगर इसकी कमी हो तो आपका हेयर लॉस शुरू हो जाती है, आपके बाल गिरना और झड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आप फोलिक एसिड प्रॉपर्ली यूज़ करना शुरू कर दें तो आपका ये हेयर लॉस भी ख़त्म हो जाएगा, बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। उसके अलावा एक और आपको बता दूँ इसका फ़ायदा, एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा एक और है हमारे जो है, एक तो हेयर लॉस को बेहतर करता है, मसलों को गिरने से रोकता है, और डिप्रेशन के इलाज के लिए भी ये काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारी जो मेमोरी होती है, आपने देखा होगा कि जब इंसान की मेमोरी कम हो जाए, सोचने की सलाहियत कम हो जाए, तो डॉक्टर साहब फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाते हैं। क्योंकि फोलिक एसिड का जब कमी हो जाती है बॉडी में, तो इंसान की ओवर थिंकिंग जो है वो कम हो जाती है, सोच विचार जो है और याददाश्त जो है, मेमोरी, वो लॉस होना शुरू हो जाती है। तो अगर फोलिक एसिड का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करेंगे, मेल भी और फीमेल भी, तो आप इन कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। अब ये थे इनके फ़ायदे। फ़ायदे जो एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका दिमाग बड़ा होता है, सर बड़ा होता है, या स्पाइन अपर हेड का मसला होता है, या कोई अबनॉर्मलिटी होती है। अबनॉर्मलिटी बेसिकली 90% जो होते हैं वो फोलिक एसिड की कमी से होता है। अगर आप रेगुलरली फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें तो ये डेवलपमेंट जो आपकी है बहुत अच्छी होगी। आपके बच्चे जो है वह बहुत ही प्यारे पैदा होंगे। ये हैरान कुन इसका फोलिक एसिड का फ़ायदा है। अब हम बात करें इसको इस्तेमाल का तरीका क्या है। इस्तेमाल का तरीका है कि इसको पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। 1 टैबलेट रोज़ाना बिला नगा पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके मेंसेस डेट चल रहे हों तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि उसमें आपको अब्डोमिनल पेन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं। इसके अलावा सर भारी हो सकता है, आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है, और इसके अलावा आपको जो है वो चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, ये ना होने के बराबर होते हैं आपको। तो बिलातफ़ल इसका ख़ास कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कोई ख़तरा हो आपको, ये आपको इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो ये थे इनके साइड इफ़ेक्ट। तो ये आज की हमारी फोलिक एसिड की वीडियो थी। अगर फोलिक एसिड की वीडियो के बारे में मज़ीद
कुछ ख़वातीन जो हामिल हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, अगर वो भी कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकती हैं। आप मज़ीद इस बारे में मालूमात ले सकती हैं। तो मैं एज़ ए फार्मासिस्ट आपको 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ। आपको फ़ौरी तौर पर आपको उसका जो आंसर वो मिल जाएगा। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।